Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise 3.1. In this exercise we discuss about what is the like friction, what is the unlike friction. So हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं 11 मतलब कि 9 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो इनमें से लाइक फ्रिक्शन कौन सा है और अनलाइक फ्रिक्शन कौन सा है, लाइक फ्रिक्शन कौन सा है और अनलाइक फ्रिक्शन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख ली है एक्सरसाइज 3.1 और मुझे कह रहा है कि इनमें से बताओ कि लाइक फ्रिक्शन कौन सा है और अनलाइक फ्रिक्शन कौन सा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के का पार्ट नंबर 1 उठा लेता हूँ और वो सोल्व करता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास दिया गया है 2/7 और दूसरा फ्रिक्शन हमें दिया गया है 6/7। अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो अगर अब मैंने आपको जो है इससे पहली जो वीडियो है वहीं पे बता के आया हूँ कि लाइक फ्रिक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रिक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि लाइक फ्रिक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अगर देखो कि मैंने आपको लाइक फ्रिक्शन बताया कि जिसका डिनोमिनेटर जो है आपस में इक्वल होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ये लाइक फ्रिक्शन है। और जिसके डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तो हम क्या उसे कहते हैं कि ये अनलाइक फ्रिक्शन है। तो अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो इसका भी डिनोमिनेटर 7 है और इसका भी डिनोमिनेटर 7 है। हम यहाँ पर न्यूमिनेटर का जो होता है लाइक फ्रिक्शन और अनलाइक फ्रिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 और 7 एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये क्या कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, आंसर में ये हो जाएगा लाइक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा लाइक फ्रिक्शन। उसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर 3 उठा लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 जो है अगर उसकी मैं बात कर लूँ तो वो 8/17 है एंड 7/17 है। तो सेम बात, इसका भी डिनोमिनेटर 17 है और इसका भी डिनोमिनेटर 7 है। तो 17 और 17 है और इसका भी 17 है और 17 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लाइक फ्रिक्शन है, लाइक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से। और उसके बाद में यहाँ के इसके पार्ट नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास मुझे दिए गए हैं 7/11 और 7/10, 7/11 और 7/10 दिए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो जो न्यूमिनेटर तो एक दूसरे के इक्वल हैं मगर हमारे डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमने लाइक फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो डिनोमिनेटर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, न्यूमिनेटर का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि ये अनलाइक फ्रिक्शन है। ठीक है, क्या है ये, अनलाइक फ्रिक्शन है। उसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर जो है वो उठा लेता हूँ 7। ठीक है, इसका अगर मैं पार्ट नंबर 7 की बात करूँ तो इसके पार्ट नंबर 7 में बता रहा है कि 4/13 एंड 13/15। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर 13 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 15 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये अनलाइक फ्रिक्शन है। क्योंकि हम अनलाइक फ्रिक्शन पढ़ के आए कि अनलाइक फ्रिक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं पेयर्स के वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये अनलाइक फ्रिक्शन है। क्या है ये, अनलाइक फ्रिक्शन है। उसके बाद सॉरी उसके बाद मैं अगर इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कह रहा है फिल द ब्लैंक्स बॉक्स विथ द लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द फ्रिक्शन इनटू लाइक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप बताओ कि जो ये फ्रिक्शन दिए गए हैं हमें मतलब कि कुछ नीचे 6 फ्रिक्शन दिए गए हैं, उस वो कह रहा है कि अगर दो दो पेयर्स हम कह रहे हैं तो इन दो दो पेयर्स को आपस में मतलब कि कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा फ्रिक्शन है और कौन सा छोटा है, या दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के 1 की, अगर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के 1 की बात कर लूँ तो 3/8 यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि ये लेस देने ग्रेटर देने और इक्वल है। तो यहाँ पर 3/8 दिया गया है। तो आप देखो कि इसके न्यूमिनेटर भी एक दूसरे के इक्वल हैं और डिनोमिनेटर भी एक दूसरे के
इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएंगे इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद अगर मैं इसके पार्ट नंबर 2 की बात करूँ तो वो अगर पार्ट नंबर 2 यहाँ पर मैं लिख लूँ तो कह रहा है 5/6 और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स दिया गया है और उसके बाद दिया गया है 4/9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात कर लूँ कि 5/9 और 4/9, तो आप कह रहे होंगे कि ये तो एक दोनों दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पर लेस देन कौन सा होगा और जो है ग्रेटर देन कौन सा होगा, यहाँ दोनों इक्वल होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मतलब कि कोई 6 चीज़ें हैं। क्या है, यहाँ पर हमारे पास 6 चीज़ें हैं, मतलब कि आप मान लो कि यहाँ पर 6 एप्पल है जिनमें से हमने 5 खा लिए, बाकी कितने बच गए हमारे पास एप्पल, 1 बच गया। और हमारे पास यहाँ 9 एप्पल है और 4 एप्पल हमने खा लिए हैं, बाकी हमारे पास कितने बच गए, 5 एप्पल। तो जाहिर बात है एक एप्पल से 5 एप्पल बड़े होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 इज द लेस देन 4/9। क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5/6 इज द लेस देन 5/9। ठीक है, उसके बाद अगर इसके मैं पार्ट नंबर 5 की बात कर लूँ, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं इसके पार्ट नंबर 5 की बात कर लेता हूँ तो वो कह रहा है कि 6/15, यहाँ पर एक्स बॉक्स बना गया है और उसके बाद कह रहा है 3/10। तो सेम बात है, आप मतलब कि यहाँ पर सोचो कि हमारे पास जो है 15 रुपये हमारे जेब में मौजूद है, जिसमें से हमने 6 रुपये जो हैं वो बेच दिए हैं, मतलब कि कोई खर्च कर दिए हैं, कोई चीज़ खरीद ली है। बाकी 6 से अगर हम 5 निकालें तो बाकी हमारे पास हमारे जेब में कितने बच जाते हैं, 9 रुपये बच जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे जेब में 10 रुपये थे, जिसमें से हमने 3 रुपये जो हैं वो खर्च कर लिए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए, 7 रुपये। ज़रिए 9 रुपये 7 रुपये से बड़े होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सॉरी, ये जो होती है ये सिंपल ग्रेटर देन की होती है, तो ज़ाहिर, ठीक है, तो वो लेस देन की होती है। और यहाँ पर बात करूँ तो 6/15 जो है वो बड़ा है 3/10 से। तो ये पार्ट नंबर 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/5 जो है 6/5। तो आई थिंक इनके से कुछ मसला हो गया है। 6/15 3/10, तो यहाँ पर 7 रुपये बच रहे हैं और यहाँ पर 9 रुपये बच रहे हैं। तो ये जो है ये होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। और यहाँ पर क्यों बता रहे हैं हमें, यहाँ पर किताब वालों से गलती हो गई है, यहाँ पर ये हमारा होगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बकाया के इसके जो पार्ट हैं वो आप खुद कर लेना। उसके बाद हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एसेडिंग एंड एसेडिंग ऑर्डर। मतलब कि हम पीछे पढ़ के आए थे कि एसेडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उसका थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा लेता हूँ। एसेडिंग होता है मतलब का ए बी और सी में लिख लूँ तो ये क्या है, ये मैं सीरीज़ में लिख रहा हूँ तो ये एसेडिंग होता है। अगर मैं इसे यहाँ पर बैकवर्ड लेकर आऊँ तो ये क्या होता है, ये डिसेडिंग होता है। तो यहाँ पर हमें क्या, अरेंज द फ्रिक्शन फॉलोइंग फ्रिक्शन इज एसेडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर मैं 1 उठा लेता हूँ यहाँ पर। तो पार्ट नंबर 1 उठा लिया है मैंने, वो कह रहा है 6/7 और 9/7 और उसके बाद कह रहा है 5/7। तो क्या कह रहा है कि एसेडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब कि पहले छोटा वाला लिखो, बाद में उससे बड़ा लिखो, बाद में उससे बड़ा लिखो। तो आप क्या करोगे, अगर 5/7 की बात कर लूँ, ठीक है, 5/7, तो ये एसेडिंग ऑर्डर और डिसेडिंग ऑर्डर इसका कैसे होगा। ठीक है, तो अगर 5/7 मेरे पास कुछ 7 चीज़ें थी जिसमें मैंने 5 मतलब के भेज दिए, यहाँ पर कितने बच गए, फिर हमारे पास 2 चीज़ें बच गई हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 9/7 है, तो मतलब कि 2 रुपये मैंने ज़्यादा खर्च कर लिए हैं ये। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ रहा है 7/9, इनका जो डिनोमिनेटर है सारे के इक्वल हैं। तो मैं क्या करूँगा, 5/7 पहले लिखूँगा और उसके बाद 6/7 लिखूँगा, उसके बाद
9/7 लिख दूंगा। ये हमारा हो गया एसेडिंग आर्डर, मतलब कि 5 जो है 6 से छोटा है, 6 जो है 9 से छोटा है, तो हमने यहाँ पर एसेडिंग आर्डर लिख लिया। और उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर जो है 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 से अगर 3 की मैं बात करूँ तो वो क्या कैसे हो गया, मतलब कि दूसरा पेज उठाना है। ठीक है, अगर 3 की मैं यहाँ पर बात 3 की बात कर लेता हूँ, तो वो कह रहा है एक जो फ्रिक्शन हमें दिया गया है वो कह रहा है 2/5 और 1/3, और उसके बाद हमें कह रहा है 4/15। ठीक है, तो कह रहा है इसकी जो है आप क्या करें, इसको एसेंडिंग आर्डर में लिखें कि ये एसेंडिंग आर्डर में हम इसे कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर 2/5 की बात कर लें तो 2/5 मतलब कि हमारे पास से 3 टुकड़े बाकायदा साबित बच जाते हैं। और अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात 5 और उसके बाद 1/3 की बात करें तो यहाँ पर 2 बच जाते हैं, और अगर 4/5 यहाँ पर 9 बच जाते हैं। सो सब में से बड़ा वाला ये रहा, तो हम क्या करेंगे, तो क्या पहले हम लिखेंगे 4/15, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ये है, और उसके बाद जो है 1/3 जो है बड़ा है, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर और उसके बाद 9/5 जो 2/5 आएगा। कैसे आएगा, आप कह रहे होगे कि सर ये कैसे करते जा रहे हो, तो आप सिंपल बात है, आप 5 को 2 के साथ डिवाइड कर लें, और 3 को 1 के साथ डिवाइड कर लें, और 4 को 15 के साथ डिवाइड कर लें। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आए आप समझ जाएंगे कि इसका जो एसेडिंग और डिसेडिंग आर्डर में क्या क्या आता है, कैसे लिखते हैं। तो इसके अगर मैं इसके पार्ट नंबर 6 की बात करूं, तो पार्ट नंबर 6 में कह रहा है फ्रैक्शन है हमारा 5/12, और उसके बाद कह रहा है 7/6 है, और उसके बाद 7/4 है, और उसके बाद 5/2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको एसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो 5/12 जो है, अगर मैं 5/12 की यहाँ पर बात करूँ तो 5/12 जो है पहले आएगा, उसके बाद जो हमारा फ्रिक्शन आएगा वो 7/6 से ही आएगा। ठीक है, 7/6 से आएगा, ये पहले से एसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है, आपको इसमें से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद क्या आएगा, 7/4 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा 5/2, एज टू एज सेम आंसर आ जाएंगे। ये हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होगा, और बाकी के आप पार्ट खुद कर लेना, अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रिक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म, मतलब कि आपको एक फ्रिक्शन है वो बड़ी फॉर्म में दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करो। तो वो सिंप्लीफाई हम फ्रिक्शन कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पार्ट नंबर 1 उठा लेता हूँ। तो वो हमें दिया गया है 24/32। ठीक है, 32 दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिंप्लीफाई होते कैसे हैं फ्रैक्शन। मतलब कि अगर हमारे पास 2/2 दे दिया गया है, तो अगर 2 का टेबल और 2 का टेबल यहाँ पर मैं लगाऊँ तो 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, और 2 का टेबल यहाँ पर भी 1 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, मतलब कि ये सिंप्लीफाई हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4/2 की बात करूँ, तो यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम जाएगा, और 2 का टेबल 2 टाइम जाएगा, इसका आंसर 2/1 आ गया, मतलब कि यह सिंप्लीफाई हो गया। अगर मैं इसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 9/9 क्या आ गया, 9 यहाँ पर 3 रख लेता हूँ, मतलब 9/3 रख लेता हूँ। अगर 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 3, यह सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरीके के साथ यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 2 का टेबल भी जा रहा है, सबसे पहले हम छोटे वाले टेबल से ट्राई करेंगे। तो यहाँ का 2 का टेबल यहाँ पर कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 का टेबल कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अभी भी 2 का टेबल दोनों पर जा रहा है, तो 2 का टेबल जा रहा है, मतलब कि 2 का टेबल यहाँ पर कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 2 का टेबल यहाँ पर 6 टाइम जा रहा है, और यहाँ पर 2 का टेबल कितने टाइम जा रहा है, 8 टाइम। और अभी भी 2 का टेबल यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं 2 का टेबल लगाऊँ तो ये 4 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 2 का टेबल लगाऊँ तो ये 3 टाइम हो जाएगा। तो अब हमारा लास्ट में, अभी में से कोई भी हमारे पास ऐसा टेबल नहीं है जो एक जैसा टेबल नहीं जो दोनों को आपस में डिवाइड करे। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ गया 3/4, इसका आंसर आ गया। तो अब इसके मैं अगर पार्ट नंबर 2 की बात करता हूँ, तो पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहा है कि
18/27 को आप सिंप्लीफाई करो। तो 18/27 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पर 3 का टेबल दोनों पर जा रहा है, 2 का टेबल नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है और 2 जो है इवन है। तो ये जो है इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 3 का टेबल लगा रहे हैं। तो 3 का टेबल यहाँ पर जाएगा 6 टाइम, और 9 का टेबल यहाँ पर कितने 3 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो 6 और 3 पर अभी भी 3 का टेबल जा रहा है, तो यहाँ पर 3 टाइम जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2/3। ये हमारा सिंप्लीफाई फाइनल आंसर था। उसके बाद अगर इसके मैं पार्ट नंबर 4 की बात कर लूँ, इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो कह रहा है 14/42। ठीक है, अगर 14/42 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 का टेबल यहाँ पर जा रहा है 7 टाइम, और यहाँ पर कितने टाइम जा रहा है, 21 टाइम। और यहाँ पर जो है 7 का टेबल 1 टाइम जा रहा है, और यहाँ पर 7 का टेबल 3 टाइम जा रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/7। ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। मजीद जो पार्ट रह गए वो आप खुद कर लेना, अगर आपसे नहीं होते तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।